दोस्तों, अगर हम कोई भी काम करते हैं तो हमें ऊर्जा की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। आप महसूस भी किए होंगे कि जब आप बीमार होते हैं तो आपकी ऊर्जा बहुत ही कम हो जाती है और आप चाह करके भी कोई काम नहीं कर पाते हैं। आप दिन रात बिस्तर पर ही लेटे रहते हैं और आपका बिस्तर पर से उठने का मन ही नहीं करता। और अगर आपकी ऊर्जा कम है तो आप पढ़ाई भी करेंगे तो आपको बहुत ही जल्दी नींद भी आ जाएगी। आपका पढ़ने लिखने का मन बिल्कुल भी नहीं करेगा और किसी भी काम में भी आपका मन नहीं लगेगा। आपको बहुत ही जल्दी थकावट लग जाएगी। इसलिए शरीर में ऊर्जा का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जिस इंसान के शरीर में जितनी अच्छी ऊर्जा होती है वह उतना ही चुस्त, दुरुस्त और फुर्तीला होता है। उसका शरीर उतना ही अच्छे तरीके से काम करता है। लेकिन जिस भी व्यक्ति के अंदर ऊर्जा की कमी रहती है उसका मन बहुत ही निराश और हताश रहता है। वह चिंताओं में डूबा रहता है। उसका कोई भी काम करने का मन ही नहीं करता और उसे तमाम तरह की बीमारियां जकड़ लेती हैं। इसलिए शरीर में ऊर्जा का होना अति आवश्यक है। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम ऊर्जा बढ़ाने के तरीकों के बारे में बात करेंगे, जिसे जान और समझ लेने के बाद आप खुद अपने अंदर की ऊर्जा को बढ़ा सकेंगे और खुद तरोताजा महसूस करेंगे। आपके शरीर के अंदर फुर्ती आ जाएगी। प्राचीन समय में नर्मदा नदी के किनारे बसे एक आश्रम में गुरु अपने शिष्यों को तरह तरह की विद्याएं सिखाया करते थे। उन्हीं शिष्यों में एक निर्मल नाम का शिष्य था जिसके शरीर में ऊर्जा रहती ही नहीं थी। वह हर समय थका सा रहता था। एक बार गुरु अपने शिष्यों को ज्ञान का उपदेश दे रहे थे। निर्मल अचानक नींद से जाग गया और कहने लगा कि गुरुवर, माफ कीजिएगा, मैं रात को भी सोता हूँ, फिर भी पता नहीं क्यों मुझे हर समय नींद आती रहती है। गुरु ने कहा, निर्मल, तुम बिल्कुल भी घबराओ नहीं। आज तुम्हारे साथ साथ मैं सभी शिष्यों को शरीर की ऊर्जा बढ़ाने के तरीके बता रहा हूँ, जिसे तुम सब ध्यान पूर्वक सुनना। गुरु ने कहा कि शिष्यों, सिर्फ अच्छा भोजन करने से शरीर में ऊर्जा नहीं बढ़ती। शरीर में ऊर्जा बढ़ाने के कई सारे कारण होते हैं। गुरु ने उदाहरण देते हुए कहा, आश्रम में जो अनाज की खेती होती है, क्या वह सिर्फ उसमें पानी डालने से ही अच्छी फसलें तैयार हो जाती हैं? सभी शिष्य बोले, नहीं गुरुवर, उसमें तो खाद, मिट्टी के साथ साथ तमाम चीजें डालनी पड़ती हैं, तब जाकर के फसल अच्छी तैयार होती है। गुरु ने फिर कहा कि अगर खेतों में पौधों को सिर्फ पानी ही डाला जाए तो क्या फसलों की पैदावार अच्छी होगी? सभी शिष्य बोले, नहीं गुरुवर, ऐसे में तो फसलें मुरझा जाएंगी। गुरु ने कहा कि ठीक उसी प्रकार हमारे शरीर की ऊर्जा बढ़ाने के लिए कुछ उपाय हैं। पहला तरीका है कम खाने की आदत डालना। सभी शिष्य गुरु की इस बात को सुनकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि गुरुवर, अगर हम लोग बहुत कम खाना खाएंगे तो फिर हमारे शरीर में ऊर्जा कहां से आएगी? गुरु ने कहा, यही तो आज तक तुमने नहीं समझा। थोड़ा कम खाने से क्या होगा? जो आपके शरीर की प्राण ऊर्जा है वह भोजन को जल्दी से पचा देगी और जो बाकी ऊर्जा बचेगी वह आपके शरीर की टूट फूट को मरम्मत करने में मदद करेगी। इससे आपके शरीर की प्राण ऊर्जा को देखभाल करने के लिए बहुत समय मिल जाएगा। जब आप खाना पर्याप्त मात्रा में लेते हैं तो आपका शरीर हल्का रहता है और जब आपका शरीर हल्का रहेगा, खाना बहुत अच्छे तरीके से पच जाएगा, तो आप दूसरों की अपेक्षा बहुत हल्का और ऊर्जावान महसूस करेंगे। गुरु ने कहा कि जो लोग ज्यादा खाना खाते हैं उनके शरीर की सारी ऊर्जा सिर्फ खाने को ही पचाने में लग जाती है और कई घंटों तक उनका खाना पचता ही रहता है और उनका पाचन भी ठीक से नहीं हो पाता। पेट उनका भारी भारी सा रहता है। लेकिन जो व्यक्ति कम खाते हैं उनका पाचन बहुत ही जल्दी हो जाता है। फिर बची हुई प्राण ऊर्जा शरीर की टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत करती रहती है। ऐसे लोग बहुत ही ऊर्जावान महसूस करते हैं। तुमने अजगर को देखा होगा। अजगर खाना खाने के बाद कई घंटों या दिनों तक अस्वस्थ पड़ा रहता है। उसके शरीर की ऊर्जा फूटी ही चली जाती है। ऐसे ही हम सबके साथ होता है।
अगर हम ज्यादा खाना खाएंगे तो हमारे शरीर की सारी प्राण ऊर्जा केवल उस खाने को पचाने में लग जाएगी। इस तरीके को अपनाना शुरू कर दो। इसका असर तुम्हें एक हफ्ते में दिखने लगेगा। गुरु कहते हैं कि दूसरी बात जो तुम सबको याद रखनी है हमेशा ऊर्जावान बने रहने के लिए, वह है कि पौष्टिक भोजन खाओ। गुरु कहते हैं कि अधिकतर खाद्य पदार्थों में पर्याप्त मात्रा में विटामिन नहीं मिलेगा तो धीरे धीरे तुम्हारा शरीर कमजोर पड़ने लगेगा। मान लीजिए कि आपके शरीर में विटामिन की एक ही कमी रहती है तो आपको रतौंधी रोग हो सकता है। अगर आप अपने खाने में कैल्शियम की मात्रा नहीं लेते हैं तो इससे आपकी हड्डियां कमजोर हो जाएंगी और उनमें दर्द भी हो सकता है। हड्डियों को मजबूत करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप दूध का सेवन करें और थोड़ा समय धूप में बिताएं। इससे क्या होगा कि विटामिन डी त्वचा के नीचे पर्याप्त मात्रा में बन जाएगी। सूर्य के प्रकाश में ही विटामिन डी का निर्माण होता है और यह आपके शरीर की हड्डियों को मजबूत बनाने में आवश्यक है। इससे आपकी त्वचा की चमक भी बढ़ती है और आप तंदुरुस्त रहेंगे। गुरु कहते हैं कि खाने में अच्छा और पौष्टिक भोजन लो और जितना ज्यादा हो सके प्राकृतिक भोजन खाओ। इससे तुम्हारा मन शांत रहेगा। गुरु कहते हैं कि हमेशा ऊर्जावान बने रहने का तीसरा तरीका है व्यायाम करने और ध्यान करने की आदत डालना। शिष्य कहने लगे, गुरुवर, ये तो हम प्रतिदिन करते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है? तब गुरु कहते हैं कि हाँ, सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि व्यायाम और ध्यान को एक निश्चित समय में करो। गुरु कहते हैं कि प्रातः के समय व्यायाम शुरू करो, फिर तुम्हारे शरीर की ऊर्जा बढ़ने लगेगी, क्योंकि व्यायाम करने से शरीर के सभी अंग मजबूत होते हैं और उनके कार्य करने की क्षमता भी बढ़ती है। इससे तुम दिन में काफी समय तक ऊर्जा से भरे रहोगे और ऊर्जावान महसूस करोगे। धीरे धीरे जब ऊर्जा घटने लगेगी तो अगला दिन उसी समय व्यायाम करना, तब ही इसका प्रभाव तुम्हें दिखेगा। हर दिन सुबह और रात को सोने से पहले ध्यान में लीन हो जाओ। ध्यान की ताकत बहुत बड़ी होती है। ध्यान से तुम खुद के मन और मस्तिष्क को काबू कर सकते हो। ध्यान से तुम्हारे शरीर की प्रक्रियाएं अच्छे तरीके से चलेंगी। ध्यान में बहुत ताकत होती है। गुरु कहते हैं कि चौथा उपाय है अपने शरीर की ऊर्जा बढ़ाने का। वह यह है कि जिम्मेदारियों का बोझ आएगा। तुम्हारे ऊपर कई कामों का बोझ रहेगा। मैं यह नहीं कह रहा कि तुम चिंता में हमेशा के लिए मुक्त हो सकते हो, लेकिन हाँ, अगर तुम समझकर चलो कि चिंता को कैसे रोका जाए, उसे अपने से दूर रखना है और खुद पर हावी नहीं होने देना है, तो तुम समझदार व्यक्ति कहलाओगे। चिंता ही एक ऐसी बीमा है जो तुम्हारे शरीर को जलाती रहती है। जितना कोई गहराई से चिंता करता है वह ज्यादा परेशान रहता है। चिंता तुम्हारे शरीर की ऊर्जा छीन लेती है और जिसके जीवन में चिंता ज्यादा है वह मिलिथारणसिक रूप से भी बीमार रहता है। इसलिए तुम सबको चिंता पर काबू पाना होगा। चिंता करने से ना तो हमारा भविष्य बदलता है और ना ही हमारा भूतकाल। चिंता सिर्फ और सिर्फ हमारे सुख चैन को हमसे छीन ले जाती है। इसलिए जिस चीज को लेकर तुम्हें चिंता हो रही है, एक बार गौर से ध्यान में बैठ करके उसे देखने की कोशिश करो कि क्या वाकई में वह बात चिंता करने लायक है या नहीं। तब तुम पाओगे कि तुम 70 से अधिक प्रतिशत तो चिंता बेफजूल की बातों को लेकर के सोच रहे हो, जिनका कि वास्तव में कोई मतलब नहीं है। जिस भी बात को तुम जितना ज्यादा पकड़ कर रखोगे, वह बात तुम्हें बहुत ही ज्यादा सताएगी। इसलिए जो हो रहा है उसे होने दो, क्योंकि अगर तुम्हारा शरीर स्वस्थ रहेगा, तुम ऊर्जावान बने रहोगे, तो तुम चिंता से भी निपट लोगे। इसलिए शिष्यों, अगर तुम्हें ऊर्जावान बने रहना है तो चिंता को अपने काबू में करना होगा। और इसके लिए आप प्रतिदिन ध्यान करते हैं। गुरु कहते हैं कि जब सुबह होती है तो चिड़ियां चहचहाने लगती हैं, पौधों के फूल खिल जाते हैं, पत्तियां हरी भरी हो जाती हैं, वह भी सूर्य के प्रकाश में अपने भोजन का निर्माण करने लगती है, कलियां भी खिलने लगती हैं और चारों प्रकृति के साथ खुद को तालमेल बनाकर चलो।
जब सूर्य उगता है उससे पहले तुम सब अपने बिस्तर से उठ जाओ, और जब सूर्य अस्त होने लगता है तो उस समय भी तुम सब सोने चले जाओ। अगर तुम सब सही काम को सही समय पर करते हो तो तुम्हारा शरीर की ऊर्जा छिड़ने लगती है, क्योंकि अगर तुम प्रकृति के साथ खुद को तालमेल बैठाकर नहीं चलोगे तो तुम्हारे शरीर की ऊर्जा कम होने लगेगी। इसलिए अपने सभी कामों को समय के अनुसार करो। जब तुम समय के अनुसार काम को करोगे तो तुम्हारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा और तुम्हें काम करने की चिंता भी नहीं रहेगी, क्योंकि तुम्हें अपने काम को सही समय पर कर लिया। कुछ लोगों को नींद रात में इसलिए नहीं आती है क्योंकि एक तो चिंता उन्हें बहुत सताती रहती है, और दूसरी बात यह है कि वह समय के अनुसार चलते भी नहीं। इसलिए अगर तुम्हें लंबी जिंदगी जीनी है तो अपने काम को समय के अनुसार करो। गुरु कहते हैं कि हमेशा ऊर्जावान बने रहने का एक नियम है, खुद पर ध्यान दो। गुरु कहते हैं कि यह बहुत ही शक्तिशाली नियम है। खुद पर ध्यान देने का मतलब यह है कि तुम सब खुद से खुद को प्यार करो, खुद के लिए अच्छा सोचो। कई बार होता है कि कुछ लोग दूसरों की जिंदगी से बहुत ही ज्यादा निराश रहते हैं। अगर कोई दूसरा विकास कर रहा है तो उससे बहुत ही ज्यादा परेशान रहते हैं। उससे उनके अंदर जलन की भावना उत्पन्न होने लगती है, और जो व्यक्ति दूसरों के विकास से दुखी रहता है तो उसके अंदर जलन की भावना पैदा हो जाती है। इसलिए दूसरों पर ध्यान देने की बजाय खुद पर ध्यान दो, खुद को बेहतर बनाने में लग जाओ। जब तुम पूरी ऊर्जा के साथ खुद को बेहतर बनाने में लगोगे तो तुम्हारे कार्य जरूर सफल होंगे। वह व्यक्ति अपने जीवन में कभी भी सफल नहीं हो पाता जो हर समय दूसरों के बारे में सोचता रहता है, दूसरों की बुराई के बारे में सोचता रहता है, दूसरों से जलन की भावना रखता है। उस व्यक्ति की ऊर्जा कभी भी अच्छी नहीं रहती। लेकिन वहीं पर जो व्यक्ति अपने बारे में अच्छा सोचता है और दूसरों के बारे में भी अच्छा सोचता है तो उसकी ऊर्जा हमेशा बनी रहती है। इसलिए अपनी ऊर्जा को अगर बढ़ाना है तो खुद के बारे में अच्छा सोचो और खुद से बहुत प्यार करो। जब कोई इंसान किसी दूसरे व्यक्ति से जलता रहता है तो उसके हार्मोन्स नकारात्मक होने लगते हैं, और अच्छे हार्मोन्स कभी भी उसके शरीर से स्रावित ही नहीं हो पाते, जिससे उसकी ऊर्जा कम होने लगती है। लेकिन वहीं पर जो व्यक्ति अच्छा सोचता है, पॉजिटिव रहता है, तो उसके शरीर के सभी हार्मोन्स सकारात्मक तरीके से निकलते रहते हैं, जिससे उसके शरीर में ऊर्जा बनी रहती है। पॉजिटिव रहने का हमेशा एक नियम है, सकारात्मक रहे। कैसी भी स्थिति तुम्हारी जिंदगी में आ जाए, तुम्हें हमेशा सकारात्मक बने रहना होगा। जो व्यक्ति जितना ज्यादा सकारात्मक होता है वह उतना ही अच्छे तरीके से परेशानियों से निपट सकता है। लेकिन जिसके दिमाग में हमेशा नकारात्मक बातें ही भरी रहती हैं, वह नकारात्मक बातें ही सोचता रहता है, तो उसकी ऊर्जा लगातार नीचे की तरफ बहती रहती है, जिससे उसके शरीर की ऊर्जा धीरे धीरे छिड़ने लगती है। लेकिन जिस भी व्यक्ति के अंदर सकारात्मक भावनाएं पैदा होती हैं, सकारात्मक बातें वह सोचता है, तो उसके अंदर की ऊर्जा ऊपर की तरफ बहती है। इसलिए वह किसी भी कार्य पर, किसी भी तत्व पर बहुत अच्छे तरीके से पाता है, और जब वह किसी कार्य को करता है तो उसमें वह सफल होता है। इसलिए शिष्यों, हमें सकारात्मक बने रहना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जरूरी नहीं कि हर पल आप सकारात्मक ही रहें, लेकिन अगर आपकी सोच सकारात्मक है तो आप तमाम तरह की मुश्किलों से पार पा सकते हैं, मुश्किलों को अपनी जिंदगी से हरा सकते हैं। इसलिए सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने का प्रयास जरूर करो। गुरु कहते हैं कि शिष्यों, यह 7 नियम अगर तुम सब अपना लेते हो तो तुम्हारे शरीर की ऊर्जा कभी भी कम नहीं होगी। हमेशा तुम ऊर्जावान बने रहोगे और निर्मल। तुम तो मेरी यह बातें आज से ही अपनाना शुरू करो ताकि तुम्हारे शरीर की ऊर्जा ऊपर की तरफ बहे और तुम सकारात्मक सोच सको। जब तुम्हारे शरीर की ऊर्जा ऊपर की तरफ बहेगी तो तुम्हें नींद भी समय पर आएगी। हर पल तुम्हें नींद नहीं आएगी और तुम्हारा शरीर ऊर्जा से भरा रहेगा। गुरु यह नियम बताकर शांत हो जाते हैं, तभी सभी शिष्य खड़े होते हैं
और गुरु को प्रणाम करते हैं और उनका धन्यवाद अदा करते हैं और सब लोग अपने अपने कार्यों पर वापस लग जाते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर कुछ सीखने को मिला हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और बुधा स्टोरियन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ ही कमेंट में नमो बुधाय जरूर लिखेगा। धन्यवाद।